गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन। क्लास 8 बच्चों, जैसा कि मैंने पाठ 14 महान दार्शनिक सुकरात इस पाठ को पढ़ाया था। प्रस्तुत पाठ यूनान में पैदा हुए सोक्रेटीज, जिन्हें सुकरात के नाम से जाना जाता है, और जो विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, उन्हीं के जीवन वृत्त पर आधारित आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से महान दार्शनिक सुकरात के जीवन एवं उनके विचारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आधा पाठ तो मैंने पढ़ा दिया था आपको, और आधा शेष जो बचा था उसको मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। आप आशा करती हूँ आप लोग गौर से सुनोगे और समझोगे। एथेंस का तत्कालीन शासक पेरिक्लीज सुकरात का सम्मान करता था। सुकरात ने सदा उसे प्रजा के भलाई के काम करने की प्रेरणा दी। अतः जब तक पेरिक्लीज जीवित रहा, सुकरात का जन जागरण चलता रहा, परंतु उसकी मृत्यु के बाद सुकरात के शत्रु भी बन आई। कहने का मतलब, जिस समय महान दार्शनिक सुकरात ने अपना ज्ञानवर्धक चीज़ें जनता में फैलाई, जनता को बताई, उस समय पेरिक्लीज जो है सुकरात का बहुत सम्मान करता था, और सुकरात हमेशा प्रजा की भलाई की बात की प्रेरणा उसे देते थे और कहते थे कि सुकरात का जन जागरण चलता रहा। परंतु उसकी मृत्यु के बाद सुकरात के बहुत से शत्रु बन गए। उन्होंने पेरिक्लीज के उत्तराधिकारी क्लिओन के कान भरने शुरू कर दिए। क्लिओन घमंडी और अविचारी शासक था। मूर्ख तो वह था ही, उसे सुकरात के स्वतंत्र विचारों में विद्रोह की गंध आई। वह यह नहीं चाहता था कि एथेन के नवयुवक सुकरात की तरह स्वतंत्र चेता बने। निकुंस शासन, कहने का मतलब जब वो पेरिक्लीज की मृत्यु हो गई तो उस समय क्लिओन शासक बनाया गया, और शासक जो था वो सुकरात के विरोधी था। वो सुकरात का विरोध करता था। जब उसके कानों में पड़ा कि सुकरात इस तरह से जनता में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, तो वो निरंकुश शासक के समान सुकरात के बातों का विरोध किया। वह चाहता था कि जनता सोचे विचारे बिना उसकी हर बात प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ले। अतः सुकरात उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगा। होते होते यह हुआ कि उसे सदा के लिए अपनी राह से हटाने का कुचक्र रचा। किसने कुचक्र राजा? जो उस समय क्लिओन राजा बना था। उस पर आरोप लगाया गया, किंतु तुम एथेंस के नवयुवकों को पथ भ्रष्ट कर रहे हो, उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हो और शासन के विरुद्ध भड़का रहे हो। इस मिथ्या आरोप के साथ सुकरात को बंदी गृह में डाल कर उस पर मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीशों ने कहा, यदि तुम अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा मांग लो तो तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। जब ये मामला उनको बंदी बना दिया गया और उन पर मुकदमा चलने लगा, तो जज जानता था कि सुकरात बहुत अच्छा है। सुकरात जनता को भड़का नहीं रहा, बल्कि जनता को चैतन्य कर रहा है। लेकिन जज ने, न्यायाधीश ने कहा कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। सुकरात ने कहा, नहीं, मैंने कोई अपराध किया नहीं, तो मैं कैसे स्वीकार कर लूँ। जीवन मृत्यु का अर्थ समझने वाले, सदा सत्य के पक्ष की रक्षा करने वाले और अपने देशवासियों से प्यार करने वाले सुकरात ने शासक के दबाव में न आकर न्याय की हत्या करने वाले न्यायाधीश के मिथ्या आरोपों को स्वीकार नहीं किया, अर्थात जज की बात को नहीं माने। उसने कहा, मैंने जब अपराध नहीं किया तो मैं क्षमा किस बात का मानूं। परिणामतः उन्होंने सुकरात को मृत्युदंड सुना दिया। परिणाम क्या हुआ कि सुकरात को मृत्युदंड सुना दिया।
देश के तत्कालीन प्रजा के अनुसार मृत्युदंड के अपराधी को निश्चित तिथि को जहर का प्याला पिला दिया जाता था। उस समय ये प्रथा थी कि जिसको मृत्युदंड मिलता था उसको जहर का प्याला पिला करके मार दिया जाता था। सुकरात ने खुशी से जहर पीना स्वीकार कर लिया। उस दिन शुक्रवार था। जेल की कोठरी में उस समय सुकरात के पास उसके दो परम मित्र प्लेटो और क्रीटो मौजूद थे। जेलर भी सुकरात का प्रशासक था। शिष्यों ने जेलर को विश्वास में लेकर सुकरात को जेल से भगा ले जाने की योजना बनाई, परंतु सुकरात ने दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। बोला, यह देश के कानून का उल्लंघन होगा। कानून का उल्लंघन करके मैं देश का अपमान नहीं करूँगा। सत्य की रक्षा करना मेरा धर्म रहा। मृत्यु भय से मैं या अधर्म नहीं करूँगा। बाकी मेरा शरीर तो कब्र में सत्य की रक्षा करना कब्र में दफन रहेगा। आत्मा तो तुम लोगों के साथ रहेगी। आत्मा ही एक अमर सत्य है। इसलिए मेरी मृत्यु के अवसर पर हंसो और खुशी मनाओ तथा मुझे भी शांति से मरने दो। कहने का मतलब, जब जहर का प्याला पिला करके सुकरात को मृत्युदंड देने के लिए आदेश हो गया तो उस समय सुकरात के पास उनके दो परम मित्र बैठे हुए थे। कौन कौन? प्लेटो और क्रीटो दोनों बैठे हुए थे और उन सुकरात को किसी तरह से जेल से बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन सुकरात एक नहीं माना और वो जहर का प्याला पीने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि ये कानून का उल्लंघन होगा, देश का अपमान होगा और मैं अधर्म के मार्ग पर नहीं चलूँगा। निश्चित समय पर जेलर ने कांपते हुए हाथों से सुकरात को जहर का प्याला थमा दिया। रोते रोते बोला, महोदय, मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष हैं, परंतु मैं विवश हूँ, मुझे क्षमा कर देना। सुकरात ने उसे धीरज देते हुए कहा, भाई, मैं तुमसे रुष्ट क्यों होने लगूं? तुम तो अपने कर्तव्य का पालन कर मेरे ही विचारों का समर्थन कर रहे हो। यह कहकर सुकरात ने जहर का प्याला हाथ में लिया और प्रसन्नतापूर्वक घूंट घूंट पीने लगा। या देख वहाँ उपस्थित लोगों का हृदय हाहाकार कर उठा। जहर ने धीरे धीरे सुकरात पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तभी उसे ध्यान आया कि उसने क्रीटो से कहा, क्रीटो, मैंने अपने पड़ोसी से एक मुर्गा उधार लिया था, तुम उसका दाम चुका देना। यह कहकर उसने चादर से मुंह ढक लिया। उसके बाद वह कुछ देर निस्पंद पड़ा रहा। कुछ क्षणों बाद उसका शरीर एकाएक कांपा और उसके बाद सब कुछ शांत। सुकरात की आत्मा उसका शरीर छोड़कर उस परम सत्ता में विलीन हो गई जिसका वह अंश पूर्ण रूप से मिलकर पूर्ण हो गया। कहने का मतलब, जेलर ने जब जहर का प्याला सुकरात को पिलाया तो सुकरात ने बड़ी आसानी से जहर का प्याला पी लिया। जहर का प्याला पीने के बाद उन्हें याद आया। वो अपने मित्र क्रीटो से कहा कि भाई, मैंने अपने पड़ोसी से एक मुर्गा उधार लिया था, उसका दाम तुम अवश्य दे देना, नहीं तो मेरे ऊपर क्या रहेगा, कर्जा। ये धर्मात्मा लोगों का काम होता है कि मरने के पहले हम किसी का ऋणी न रहें। और उसने चादर सर से पांव तक ओढ़ लिया। धीरे धीरे विष जब फैलने लगा शरीर में तो एकाएक शरीर कांपा और उसके बाद शांत हो गया। उसी समय सुकरात की आत्मा शरीर छोड़कर सत्ता में विलीन हो गई और इस प्रकार एक महान दार्शनिक और सत्य का अन्वेषक अन्याय की बलवेदी पर चढ़ गया। सत्य के अन्वेषकों का प्राय ऐसा ही अंत होता है, परंतु एक बात निश्चित है कि वे अपनी मृत्यु में भी उतने ही महान हैं जितने कि जीवन में वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। कहने का मतलब कि दार्शनिक सुकरात अपने सत्य, अपने धर्म, अपने देश का उल्लंघन नहीं किया। हंसते हंसते उन्होंने जहर का प्याला पी लिया और वो
परमलोक को चले गए। ये सत्य, ये कहानी सत्य है बच्चों। वे मर कर भी अमर हो गए। कौन? सुकरात। सुकरात ने तो जनता को ज्ञान के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलना बता रहे थे, लेकिन ये ढोंगी विद्वान जो असत्य के मार्ग पर ले जा रहे थे, ढोंग करके जनता को भरमा रहे थे, जब उनकी पोल खुल गई तो एक दूसरे से क्या करने लगे? ईर्ष्या करने लगे और उनको रास्ते से हटाने का प्रयास करने लगे। ओके बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। अब आप देखोगे प्रश्नोत्तर। एथेन के विद्वान सुकरात से ईर्ष्या क्यों करते थे? एथेन के विद्वान सुकरात से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि सुकरात ने उन ढोंगी विद्वानों की पोल खोल दी थी। सुकरात एथेन के नौजवानों का चहेता कैसे बन गया? सुकरात एथेन के नौजवानों का चहेता इसलिए बन गया क्योंकि युवक सुकरात की बहस से प्रभावित होते थे, जिसमें वह ढोंगी विद्वानों की कलई खोलकर रख देता था। सुकरात की बात गहराई सच्चाई तक कैसे पहुंच जाता था? सुकरात की बात गहराई सच्चाई तक इसलिए पहुंच जाता था कि वह एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर किसी विषय को लेकर प्रश्न पूछता, फिर जो उत्तर आता उस पर सवाल जवाब का एक सिलसिला शुरू हो जाता और सच्चाई सामने आ जाती थी। कैसे मालूम होता है कि सुकरात सीधा सादा जीवन जीना पसंद करता था? सुकरात सीधा सादा जीवन जीना पसंद करता था। इस बात से पता चलता है कि जब सुकरात ने विनम्रता पूर्वक एक विदेशी राजा द्वारा लालच देकर अपने दरबार में रखने के आमंत्रण को यह कहकर मना कर दिया कि मैं अपने देश में ही सुखी हूँ, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, झरने का पानी से प्यास बुझ जाती है। ओके बच्चों, अब आप क्लास वर्क में लिखोगे और जो मैंने समझाया बताया उसको पढ़ोगे। ओके।